हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं की इंग्लिश की किताब पनोरमा के पोइट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 4 थिनर देन अ क्रेसेंट बाय विद्यापति। ये जो है कविता है जिसे आज इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले विद्यापति की जो जीवनी है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है थिनर देन अ क्रेसेंट जो कविता है उसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। थिनर का मतलब होता है थिन का मतलब होता है पतला, और थिनर यानी से पतला, यानी कोई चीज़ है उससे भी पतला जो होता है थिनर। देन अ क्रेसेंट का मतलब क्या होता है? बाल चंद्र का मतलब क्या हो गया? जैसे पहली तारीख की जो चांद होती है वो कितनी पतली होती है, बहुत ही पतली होती है, तो उससे भी पतला ये जो है कविता का शीर्षक है जो कि विद्यापति ने लिखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विद्यापति की सबसे पहले जीवनी को देखते हैं, फिर उसके बाद जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे थिनर देन अ क्रेसेंट। विद्यापति बॉर्न इन द विलेज ऑफ बिस्फी इन मधुबनी ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्दर्न बिहार। मतलब कि ये जो विद्यापति है उनका जन्म उत्तर बिहार के पूर्वी हिस्से मधुबनी के बिस्फी ब्लॉक जो है उसके गांव में हुआ था। विद्यापति इज़ वेल नोन फॉर डिपिक्टिंग द पैंग्स ऑफ सेपरेशन इन द वेल नोन ट्रेडिशन ऑफ जयदेवा। विद्यापति को जयदेव की प्रसिद्ध परंपरा के अलगाव यानी कि जो बिछड़न है उसके दर्द को चित्रांकित करने के लिए जाना जाता है। मतलब कि विद्यापति के अंदर एक ऐसी कला है जो कि जो अलगाव होती है, जो बिछड़न का जो दर्द होता है, वो कविता के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से पेश कर लेते हैं। समझ में आ गया? His love song recreated and revealed the world of Radha and Krishna, the major love figure of Indian mythological and literature। यानी उनके जो प्रेम है, ये जो कहानी हम लोग पढ़ने, ये जो पोयम पढ़ने जा रहे हैं थिनर देन अ क्रेसेंट, उसमें ये एक प्रेम गीत है जो भारतीय पौराणिक गाथाओं और साहित्य की प्रेम अनुकरणीय व्यक्ति जैसे राधा और कृष्ण की दुनिया को फिर से बनाते हैं और प्रकट करते हैं। मतलब इस कविता के अंदर जो पढ़िएगा उसके अंदर हुआ ये है कि राधा जो है कुछ दिन तक, जो कृष्ण जी हैं वो राधा से नहीं मिल पाते हैं, तो उससे राधा जो है दुखी हो जाती है, और दुखी होने के कारण वो जो है चांद से भी पतली हो जाती है। जो क्रेसेंट का जो चांद होता है, मतलब जो पहली तारीख की जो चांद होती है, जो पतली सी चांद होती है, उस चांद से भी पतली हो जाती है दुख और दर्द के मारे। मतलब कुछ खाती पीती नहीं, हमेशा रोती रहती है। तो इसके बारे में हम लोग जब कविता पढ़ेंगे तो उसको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे आपको। However, while Jayadev poem celebrate Krishna loves and pay comparatively little attention to Radha the women। मतलब कि जयदेव जो है वो भी मेरे हिसाब से कृष्ण भक्त हुआ करते थे, जो कि कृष्ण को के जो प्यार है उसको बहुत ही अधिक बढ़ा चढ़ा कर बताते थे, लेकिन जो राधा का जो प्यार है, जो कि एक औरत है, उसके प्यार को उतना जो है बढ़ा चढ़ा के जयदेव नहीं बताते थे। विद्यापति इज प्रिलिमिनरी कंसर्न विद द इंटेंस पैशन ऑफ राधा लव। और इस कविता के अंदर थिनर देन क्रेसेंट के अंदर जो विद्यापति जी है वो कंसर्न है, चिंतित है किस चीज़ का? इंटेंस पैशन ऑफ राधाज लव, यानी राधा का कृष्ण जी के प्रति जो प्यार की जो एक बेइंतहा जो प्यार है, प्यार या जुनून की जो तीव्रता है, उससे की चिंतनशील को इस कविता के अंदर दर्शाते हैं। एट वंस सेंसुअस एंड सेंसुअल डिस्क्रिप्टिव एंड ड्रामेटिक, विद्यापतिज सॉन्ग रेंज बियॉन्ड द माइथोलॉजिकल। एक ही समय में विद्यापति के गीत पौराणिक सीमा से परे होकर भावमय और कामुक और विचारणात्मक और नाटकीय हो जाते हैं। मतलब कि इसकी कविता को पढ़िएगा तो एक रियल जो है सो सेंस मिलेगा आपको। only to find their place in heart of human lovers whose dreams and desire never die, whose sigh and cries never end। यानी कि इस कविता के अंदर आप पाएंगे एक जो है ह्यूमन लवर्स का, जो कि जिसके जो ड्रीम है, जिसके जो सपने हैं और जिसकी जो चाहत है वो कभी मरती नहीं है। मतलब जो सच्चे आशिक होते हैं उसकी जो सपने होते हैं और उसकी जो डिज़ायर मतलब कि लालसा होती है वो कभी मरती नहीं है। और उसकी जो साह, उसकी जो आह पुकार जो होती है, आहो पुकार, और उसकी जो क्राई का मतलब जो चिल्लाहट होती है, तो आहो साह एंड क्राइज का मतलब आहो पुकार, यानी आह पुकार जो होता है
वो कभी एंड नहीं होता। यानी केवल एक ऐसे मानव प्रेमी के दिल में अपनी जगह पाने के लिए जिसके सपने और इच्छाएं कभी नहीं मरती, जिनकी आहो पुकार कभी ख़त्म नहीं होती। द प्रेजेंट पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ राधा टू लॉर्ड कृष्ण। यानी इस पोएम को जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो राधा की जो दोस्त होती है, सहेलिया जो होती है, वो एक रिपोर्ट करती है, मतलब कि जाकर कृष्ण को बताती है कि राधा का हाल कैसा है, उसके बिछड़न, उसके जो है अलगाव के कारण। द लॉर्ड हैज़ हैड नो ओकेजन टू मीट राधा फॉर सम टाइम। मतलब कुछ समय के लिए श्रीमंत जो कृष्ण है, भगवान जो कृष्ण है, के पास राधा से मिलने के लिए कोई अवसर प्राप्त नहीं होता है, मतलब वो नहीं मिल पाते हैं राधा से कुछ दिनों के लिए। द यंग गर्ल्स टुक दिस टू हर्ट। और तरुण लड़की यानी जो राधा है उसने इसे दिल पर ले लिया। मतलब राधा जो है, जो कृष्ण जी हैं, जो नहीं मिल पाते हैं कुछ काम की वजह से या कुछ कारणों की वजह से, और उसे जो है राधा क्या करती है, टुक दिस टू हर्ट, मतलब कि अपने दिल पर ले लिया कि कृष्ण जी हमसे क्यों नहीं मिलते। कॉन्सिक्वेंटली हर हेल्थ बिगेन टू फेल। और नतीजतन, मतलब कि इसका नतीजा ये हुआ कि उसका जो स्वास्थ्य है वो गिरने लगा। ग्रेटली कंसर्न ओवर दिस कंडीशन ऑफ राधा, द एनोनिमस फ्रेंड रन्स टू लॉर्ड कृष्णा टू रिपोर्ट दिस। और इससे जो है ग्रेटली कंसर्न, इससे बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई राधा की जो कोई सहेली है, एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, जो एक जिसका नाम नहीं बताया गया है इस कविता के अंदर। तो एक सहेली होती है राधा की, जो कि इसकी इस दशा से, क्योंकि वो बीमार पड़ने लगती है, सेहत उसका ख़राब होने लगता है, तो इससे जो है क्या होती है, वो ग्रेटली कंसर्न हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो चिंतित हो जाती है, और जाकर जो है कृष्ण जी जो है उनको रिपोर्ट करती है, मतलब उनको बताती है कि उनकी कंडीशन कैसी है। इसका जो कविता है उसके अंदर दर्शाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थिनर देन अ क्रेसेंट हर्ट। तो ये जो लड़की है सहेली, जब कृष्ण जी के पास जाती है तो कैसे बताती है, देखिए। हर टीयर्स कर्व्ड अ रिवर, उसके आंसू ने नदी का रूप धारण कर लिया है। मतलब इतना रो रही है, इतना रो रही है मानो जैसे कोई नदी बह रही हो। तो हर टीयर्स कर्व्ड अ रिवर, उसके आंसू ने नदी का रूप धारण कर लिया है। एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, और वह सोच में डूबी है इसी नदी के किनारे। मतलब ऐसा चित्रण किया गया कि उस राधा जी ने जो आंसू बहाया, उससे एक नदी बन गया, और नदी का जो किनारा है, नदी का जो घाट है, उस पे ये जो है रोती जा रही है, और इससे आंसू बहता जा रहा है और एक नदी बन गया। हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड, और ये क्या है, हर्ट का मतलब दुखी। तो यहाँ पिछली बार पॉलिथीन बैग के अंदर हमने हर्ट का मतलब अफसोस कहा था, लेकिन यहाँ देखिए हर्ट का मतलब क्या हो गया, दुखी। तो समय समय और जो सेंटेंस के हिसाब से जो है वर्ड चेंज होता है, तो इसी कला को जो ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आप अगर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन जब ट्रांसलेट करके पढ़िएगा तभी तो आपकी जो फ्लुएंसी है, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी। टीचर्स के लिए आसान ये हो जाता है कि इन्हें जो है सो बार बार ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किताब के फॉर्म में अपने बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। तो हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड यानी कि दुखी और व्याकुल, मतलब बहुत ही बेचैन। यू आस्क हर वन थिंग, और वो सहेली उसकी कृष्ण जी को कहती है कि आप जो है पूछो कुछ और, यानी आप पूछो कुछ और। सी स्पीक अनदर, वो बोलती कुछ और है, मतलब पूछो आम तो बोलती इमली है। हर फ्रेंड्स बिलीव, उसकी सखी सहेलियाँ समझती है, दैट जॉय में कम अगेन, कि खुशी जो है फिर से आ जाएगी। एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज टू केस, कई बार वे आशा और संघर्ष को ख़त्म कर देती है। मतलब उसकी सहेलियाँ उसको समझाती है राधा को कि कृष्ण जी कुछ दिनों के लिए गए हैं, कुछ दिनों से जो है सो आपके लिए, कुछ दिनों के लिए जो है आपसे बिछड़े हैं, फिर वो आ जाएंगे, और जो ये आशा और जो संघर्ष है आशा के साथ, तो वो ख़त्म हो जाएगी। ओ माधव, माधव यानी कृष्ण जी का दूसरा नाम। तो ओ माधव, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाने के लिए दौड़ी आई हूँ। हे कृष्ण जी, मैं आपको बुलाने के लिए दौड़ी आई हूँ। राधा इस डे ग्रो थिनर, राधा हर दिन पतली होती जा रही है। थिनर देन द क्रेसेंट इन द स्काई, आकाश के बाल चंद्र से पतली, यानी उससे भी पतली होती जा रही है। रोज़ जो है उसका बदन जो है आपकी चिंता की वजह से क्या हो रहा है कि
जो घटता हुआ चला जा रहा है, वो बीमार पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा जो है सो बीमार पड़ती है। तो क्रेसेंट का मतलब जो दूधिया का चांद होता है, जो दूसरी का चांद होता है जो कि बहुत पतला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रेसेंट कहते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने जो है थिनर देन अ क्रेसेंट बाय विद्यापति, इस पोएम को हमने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो इस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बुलाइए एप्लीकेशन पे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर 10वीं 11वीं 12वीं आप किताब लें नहीं लें, पढ़ना तो है, कम से कम एक बार पढ़ेंगे तो तभी तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो इस तरह से आपको कहीं नहीं मिलेगा, सारी जगह पर आपको जो है सो कुछ ना कुछ पेमेंट करना ही होता है। तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग इसलिए लाए हैं ताकि आपकी जो इंग्लिश हो वो इम्प्रूव कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि कोरोना काल है, तो इसमें आप जो है यहाँ पर बैठ के अपना आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।